हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टीचिंग के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर्स का सब्जेक्ट नर्सिंग एजुकेशन का है। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। टीचिंग इज़ अ planned process of imparting nursing knowledge and skills to help a student become competent healthcare professional। मतलब क्या है, टीचिंग एक ऐसा प्लान प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम नॉलेज एंड स्किल्स को स्टूडेंट को सिखाते हैं ताकि वो कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सके। टीचिंग का मेन गोल एक होता है एक इफेक्टिव लर्निंग को प्रमोट करना, स्टूडेंट को रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करना। ये था इसका इंट्रोडक्शन टीचिंग का। उसके बाद से बात करते हैं इसका डेफिनेशन की। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू B.O. स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। मतलब क्या है, टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट एक्शन होते हैं ताकि लर्निंग हो सके। अकॉर्डिंग टू बर्टन, टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब क्या है, टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट को स्टिमुलेट करना, गाइड करना और सही डायरेक्शन देना और लर्निंग के लिए उन्हें इनकरेज करना। तो ये था इसका डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्लान्ड एक्टिविटी। टीचिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब क्या है, टीचिंग हमेशा प्लान्ड और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। टीचर को पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या आउटकम उसका होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका इंटरेक्टिव प्रोसेस। इंटरेक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है, टीचिंग सिर्फ टीचर मतलब टीचिंग में क्या होता है, सिर्फ टीचर का बोलना नहीं होता है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। इसमें टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछती है, स्टूडेंट उसका आंसर देते हैं, जिससे क्लास क्या होता है, इंटरेक्टिव बनता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर एम्स टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव लर्निंग। लर्नर सेंटर्ड का मतलब क्या है, फोकस हमेशा स्टूडेंट पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ टीचर पर या फिर जो भी टीचिंग स्टाइल है उस पर। टीचर को हमेशा स्टूडेंट की नीड के हिसाब से मॉडिफाइड करना चाहिए अपने टीचिंग स्टाइल को। जैसे कि अगर स्टूडेंट को आईवी थेरेपी समझाने में दिक्कत हो रही है, हम उसे डायग्राम के थ्रू या फिर कोई भी एग्जाम्पल्स हो गए उसके थ्रू हम यूज़ करके उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कम्युनिकेशन बेस्ड। कम्युनिकेशन बेस्ड का मतलब क्या है, टीचिंग तभी सक्सेसफुल होता है जब कम्युनिकेशन क्लियर हो। कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स को हमें सिंपल वर्ड्स में समझाने चाहिए। तो ये था कम्युनिकेशन बेस्ड होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है, टीचिंग लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। नर्सिंग में अपडेट्स रोज़ आते हैं, तो हम क्या करना है, टीचिंग को टाइम टू टाइमली अपडेट करते रहना, अपनी नॉलेज को सीखते रहना है। जैसे कि नई गाइडलाइंस, CPR अपडेट्स अगर रेगुलरली हमें सीखना चाहिए, क्योंकि CPR के जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं वो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, जो भी उसके गाइडलाइंस हैं। तो वो चीज़ें क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती रहती है। उसके बाद से फिफ्थ सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका फ्लेक्सिबल, अडाप्ट टू लर्नर्स नीड्स एंड सिचुएशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ें बहुत फ्लेक्सिबल होना। टीचिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन और स्टूडेंट की नीड के हिसाब से मेथड चेंज करते रहना है। जो सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इवैल्यूएशन। मतलब क्या है, टीचिंग में इवैल्यूएशन और फीडबैक ज़रूरी है ताकि पता चले कि लर्निंग हुई है या नहीं। जैसे कि अगर क्लास के बाद कोई शॉर्ट क्विज ले लें या फिर रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन करें, उससे हमें क्या मिलता है, एक इवैल्यूएशन हम करते हैं जिससे हमें फीडबैक मिलता रहता है। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका गाइडेंस ओरिएंटेड। गाइडेंस ओरिएंटेड का मतलब क्या है, टीचिंग सिर्फ नॉलेज देने वाला नहीं होना चाहिए बल्कि मेंटर भी होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे टीचिंग के। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। लर्निंग बाय डूइंग प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या कहता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लर्निंग बाय डूइंग सबसे इफेक्टिव है। जब स्टूडेंट खुद एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो कॉन्सेप्ट डीप समझ में आता है, क्योंकि सिर्फ सुनने से या फिर जब हम चीज़ें सुनकर सिर्फ याद करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, लेकिन जब हम उस चीज़ को करते हैं उससे जो हमारी मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी होती है। सेकेंड प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है, जो मोटिवेशन लर्निंग की सबसे बड़ी पावर होती है। जब स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो भी अनमोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं उनको कॉन्सेप्ट क्विकली भूल जाते हैं, लेकिन जो भी मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं वो चीज़ों को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद करके रखते हैं। तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। थर्ड प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है कि हर स्टूडेंट अलग अलग है, सबका IQ लेवल अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, लर्निंग स्पीड उसकी अलग है, उसके बैकग्राउंड्स अलग है। तो हमें क्या करना है,
टीचिंग मेथड को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे स्टूडेंट हैं उनकी कैपेसिटी क्या है उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए ताकि जो टीचिंग है इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव फीडबैक स्ट्रेंथ दी लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या कहता है, ये कि जो लर्निंग होती है रीइंफोर्समेंट की, अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो लर्निंग जो होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। गुड बिहेवियर और परफॉर्मेंस को अप्रिसिएट करने से स्टूडेंट और बेटर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या कहता है, टीचर का मेन काम है कॉन्सेप्ट को सिंपल और क्लियर एक्सप्लेन करना, कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाना ताकि चीज़ें उनको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का ही मतलब होता है एक दूसरे से रिलेट करके समझाना चीज़ें। तो न्यू नॉलेज को स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज या फिर जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उससे जब हम उसको जोड़ के या फिर उससे रिलेट करके हम चीज़ों को समझाते हैं तो स्टूडेंट जल्दी और इजीली लर्न कर पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इम्प्रूव लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या कहता है, स्टूडेंट को टीचिंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। जब स्टूडेंट खुद को वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है तो ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है। जैसे कि अगर क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करा रहे हैं तो वहाँ पे जो लर्निंग की चांसेस होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्रिंसिपल ही हमें क्या कहता है कि वहाँ पे स्टूडेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है कि आप विलिंग कितने हो। टीच व्हेन लर्नर्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड, मतलब हमें कब पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कोई भी चीज़ें करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ सीखने के लिए तो चीज़ों को जल्दी लर्न करता है। अगर स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है तो लर्निंग जो होगी वो बहुत ही वीक होता है। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस होना चाहिए, मतलब जो लर्नर है वो रेडी होना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। टाइमली फीडबैक इम्प्रूव परफॉर्मेंस। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक क्या कहते हैं कि जो हमें फीडबैक है वो टाइमली फीडबैक स्टूडेंट से लेते रहना चाहिए ताकि जो भी मिस्टेक्स वगैरह है उसको करेक्ट कर सकें। अगर कोई भी चांसेस वगैरह हो रहे हैं मतलब उसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की, हम उसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या कहते हैं कि क्लासरूम इन्वायरमेंट फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। स्टूडेंट को अपनी ओपिनियन शेयर करने का चांस मिलना चाहिए। जैसे कि अगर डेमोक्रेटिक अप्रोच से स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करते हैं और एक्टिवली लर्न करते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे किसके, टीचिंग के। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे इसके, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की, इसके इंट्रोडक्शन की टीचिंग के, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।